Student, today we are going to start our new exercise 10.3 वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर 10 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट्स को जो है डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज बेस्ड है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर डॉट प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये होता क्या है, सपोज हमने दो वेक्टर लिया, वेक्टर ए और अनदर वेक्टर बी, और ये क्या है, आपस में एंगल फॉर्म कर रहे हैं थीटा। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, ए डॉट बी वो इक्वल होता है हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो ये हमारा ए डॉट बी का ये फॉर्मूला हुआ। सो स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट के बेस पे हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द सम ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, इस डॉट प्रोडक्ट के बेस पे फर्स्ट है हमारा कि सपोज ए डॉट बी है अगर, तो देखिए ए डॉट बी है, तो ये क्या, अगर मॉडुलस निकालते हैं तो इसका ये क्या होगा, मॉडुलस एक नंबर होगा, और ये भी क्या होगा, एक नंबर होगा, और कॉस थीटा अगर हम रखते हैं तो ये भी नंबर होगा। यानी ए डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक नंबर होगा। नंबर मीन्स क्या होगा, स्केलर पार्ट होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो गया, ए डॉट बी इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू जीरो, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो देखिए कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस केस में ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, मॉडुलस ए एंड मॉड ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थर्ड। बच्चों सपोज ए डॉट बी की वैल्यू अगर जीरो होता है तो इससे दो ऑब्जर्वेशन हमारे निकल के आते हैं कि ए डॉट बी अगर जीरो होता है तो देखिए इसमें या तो ये पार्ट जीरो हो तब ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, या तो बी पार्ट जीरो हो तो भी ये जीरो हो जाएगा, या तो ये कॉस थीटा अगर जीरो हो जाए तो भी जीरो होगा। तो हम इससे एक कंक्लूजन निकाले कि अगर वेक्टर ए जीरो हो और वेक्टर बी जीरो के इक्वल हो तो हमारा क्या होगा, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, जीरो के, तब ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। या वेक्टर, या क्या करें, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो करें, तो कॉस थीटा इक्वल टू अगर जीरो आ जाता है तो भी ये पार्ट ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। अगर थीटा इक्वल टू जीरो है इट मीन्स कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 होगी। तो यानी थीटा अगर पाई बाई 2 है तो भी ए डॉट बी की वैल्यू जीरो होगी, या वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो तो भी वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर जीरो है तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, यानी अगर ए डॉट बी की वैल्यू अगर जीरो हो तो या तो ये केस होगा, अगर थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। यानी अगर हम ए डॉट बी की वैल्यू जीरो के इक्वल होगा कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। तो बच्चों अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की,
प्रॉपर्टी 4। तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये क्या जेड एक्सिस है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई होगा, इसका यूनिट वेक्टर जे, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे होगा, और इसका के होगा। तो अगर हम आई डॉट आई की बात करें तो आई डॉट आई, तो देखिए अगर आई डॉट आई की बात करते हैं तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें आई डॉट आई, तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, और एंगल क्या होगा, जीरो हो जाएगा हमारा। तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिट वेक्टर ही देगा, यूनिट वैल्यू देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। बट अगर आई डॉट जे हम करें, जे डॉट के करते हैं, और के डॉट आई कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्यों कि आई डॉट जे के साथ एंगल क्या बना रहा है, π/2। अगर π/2 एंगल बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। उसी तरह से जे डॉट के की बात अगर हम करें तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो भी क्या होगा, जे डॉट के की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी होल पार्ट हमारा जीरो के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन 4। तो इसमें हम लोग इस पे एक जो है एग्जाम्पल कर लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। तो बच्चों देखिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई अगर इस तरह का होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो सपोज हमने टू वेक्टर्स कंसीडर किया, वेक्टर ए हमारा दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी हमारा दिया हुआ है 2i माइनस 7j माइनस 3k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हमको करना है तो हम कहेंगे a डॉट बी इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के इंटू 2i माइनस 7j माइनस 3k। तो देखिए अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो i का i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, तो ये 2 हो गया। i का j के साथ करेंगे 0, i का k के साथ करेंगे 0, तो इसको हटा दिया हमने। फिर j का i के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर j का j के साथ करेंगे तो ये हो गया -7, क्योंकि j डॉट j क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरह से k का करेंगे तो इसके साथ 0, इसके साथ 0, और k के साथ करेंगे तो -3 हो गया। तो फाइनल इसका आंसर क्या हो गया, -8। तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्वेशन 5 रिजल्ट के बेस पे। तो उसमें कहता है कि अगर a डॉट ए अगर है तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए और एंगल क्या बनेगा, 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। तो अगर वेक्टर सेम है हमारा तो किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा है कि सपोज ए डॉट बी अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अगर हमको एंगल निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो अगर हमारे पास ये वेक्टर ए वेक्टर बी और उसका मैग्नीट्यूड भी दिया है तो हम जो है एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस बेस पे
एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 6 ऑब्जर्वेशन तो हमारा ये था कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो सपोज हमने दो वेक्टर सपोज कर लिया, कंसीडर वेक्टर ए दिया हुआ है हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है √6 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू √3 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो गई √2। तो कह रहा है फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने को कर रहा है। तो हम ये फार्मूला यूज कर दें, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो देखिए इसकी वैल्यू तो दी हुई है √6 और इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू क्या है √3 एंड √2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 और ये यहां पे जो है मॉडुलस बी की वैल्यू को चेंज कर लीजिए। मॉडुलस बी की वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है क्वेश्चंस में, मॉडुलस बी की वैल्यू 2 दी हुई है। तो यहां पे हम क्या रखेंगे, राइट डाउन करेंगे 2। तो 6 को हमने ब्रेक कर दिया √3 इंटू √2, ये हो गया √3 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया। अगर 2 से हम कैंसिल करते हैं तो क्या होगा 1/√2। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1/√2। तो हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू π/4। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो वेक्टर के बीच हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स लेंगे। सो लेट अस सी द एग्जांपल 15। लेकिन उससे पहले कुछ हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के। डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में ये है कि अगर ए डॉट बी है तो ये बी डॉट ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। उसके बाद अगर ए डॉट बी प्लस सी है तो ये हो गया हमारा ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये होल्ड करेगा। यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर लें और ऐड कर लें, या इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर है ए डॉट बी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम पहले ए डॉट बी फाइंड आउट कर लें, उसके बाद हम के का मल्टीप्लाई करें, यानी कि किसी कांस्टेंट नंबर का, या के का वेक्टर ए के साथ फिर वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें तो भी ये और ये वैल्यू सेम आएगी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए को छोड़ दें, के की का मल्टीप्लाई हम वेक्टर बी के साथ कर दें तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो या तो ये सब के सब वैल्यू हमारी क्या होंगी, सेम ही होगी। तो इस तरह से भी हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस इंट्रोडक्शन के बेस पे। तो एनसीईआरटी का हम लोग एग्जाम्पल 13 सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 13 दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद द मैग्नीट्यूड 1 and 2। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है एंड रिस्पेक्टिवली व्हेन ए डॉट बी इक्वल टू 1। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारा क्या दिया हुआ है, 1,
एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2। अब हमको इसका एंगल फाइंड आउट करना है, यानी ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी, इसके बीच में एंगल थीटा फाइंड आउट हमको करना है। तो एग्जांपल 13 है, तो हम निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 1 है, इसकी वैल्यू क्या है मॉडुलस 1 और ये इंटू 2, तो वैल्यू हो गई 1/2। तो अगर हम बात करें थीटा की तो क्या हो गई है π/3 हो गई। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा गिवन है, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स ए, वेक्टर ए दिया हुआ है आई प्लस जे माइनस के एंड वेक्टर बी दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस के, और इनके बीच में हमको एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। अब हम ए डॉट बी की बात करते हैं, तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट वेक्टर बी क्या है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, डिवाइडेड बाई इसका अगर हम मॉडुलस निकालें तो 1 1 एंड 1 यानी √3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, इनटू इसका भी अगर मॉडुलस निकालें तो ये भी क्या होगा √3 हो गया। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू आई डॉट आई, तो हो गया 1, जे का जे के साथ कर लीजिए, बाकी करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका, आई का जे के साथ 0, आई का के साथ 0, तो उसको हमने जो है एलिमिनेट कर दिया। जे का जे के साथ करेंगे तो -1, फिर के का के साथ करेंगे तो भी क्या हो गया -1। तो देखिए एक माइनस और एक कर गया, और इससे नीचे क्या हो गया 3 हो गया, तो हो गया -1/3। तो ये वैल्यू हो गई कॉस थीटा की। अगर हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/3। तो ये हो गया एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल 15। तो बच्चों एग्जांपल 15 में दिया हुआ है, टू वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है 5i माइनस जे माइनस 3 के, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है i प्लस 3j माइनस 5 के। देन सो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो क्या होगा इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। यानी हमको प्रूव करना है दिस एंड दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ पार्ट इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो हमारा क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो हम सबसे पहले ए एंड प्लस बी की बात करते हैं। तो ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या हो गया 5 और 1, आई का आई के साथ ऐड करेंगे तो हो गया 6i। यहां पे करते हैं अगर तो -1 और 3 तो हो गया +2j, और ये माइनस और माइनस है तो यानी -8k हो गया। अब हम a माइनस बी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, a माइनस बी। a माइनस बी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो देखिए 5 पे से 1 गया तो हो गया 4i, ये माइनस हो गया यहाँ पे -4j, माइनस और ये प्लस हो गया तो ये हो गया +2k। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं a प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर ये 0 आ जाता है तो क्या होगा हमारा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो देखिए 6 × 4 ये हो गया 24, इसका डॉट प्रोडक्ट रहेगा 6 × 4 24, 4 2 8 तो -8 हो गया,
और ये हो गया 8 2 जा 16, तो -16 हुआ, तो ये हो गया 24 -24, तो वैल्यू 0 हो गई। सो वी कैन से दैट A प्लस B परपेंडिकुलर टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की अगर बात करें तो इस वेक्टर ए बी का प्रोजेक्शन हमारे इस लाइन एल पे, तो हम इस पूरे लाइन एल को हम वेक्टर बी से डिनोट कर लेते हैं और ए बी को वेक्टर ए से। तो देखिए इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे होगा, तो यानी यहां से प्रोजेक्शन हमारे पैरेलल लाइंस जाएंगे, तो ये इसका प्रोजेक्शन हुआ और ये पार्ट हमारा क्या हो गया, इसको हम सपोज वेक्टर पी से डिनोट कर लेते हैं, प्रोजेक्शन है इसका। तो यहां पे दो चीजें आती है कि प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर, ये क्या होता है पहले इसकी बात करेंगे, फिर इसके बाद कैसे फाइंड आउट करना है उसको बताएंगे। तो हम पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, ये होता है हमारा लेंथ ऑफ, सपोज हमने यहां पे सी ले लिया, तो लेंथ ऑफ ए सी। इट मीन्स अगर हम बात करें ए सी का, तो देखिए ये बेस में है, तो और ये वेक्टर ए बी है, तो हम कहेंगे वेक्टर ए बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी कॉस थीटा, इस ए सी का लेंथ हुआ। अगर हमने इसको वेक्टर ए सपोज कर लिया तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। सो दिस इज द प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करें, प्रोजेक्शन वेक्टर ये क्या होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी ऑन ए सी। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी ऑन ए सी, ये क्या होगा, जो हमारा ये प्रोजेक्शन है यानी ए बी, तो वेक्टर ए बी का लेंथ वेक्टर ए सी के लेंथ में, अगर हम इसके यूनिट वेक्टर का इस प्रोजेक्शन पी के यूनिट वेक्टर, पी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, पी कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या होगा, ये प्रोजेक्शन वेक्टर होगा। तो ए बी को हमने वेक्टर ए माना है, ये हो गया कॉस थीटा इंटू पी कैप, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर। बच्चों हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ए का अगर बी वेक्टर में हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, और यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर बी को वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रोजेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं ए का बी पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी अगर फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन वेक्टर। तो एग्जांपल 16 में दिया हुआ है हमारा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ 2i प्लस 3j प्लस 2k एंड वेक्टर बी i प्लस 2j प्लस k। तो ये कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था कि इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी।
तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अब हम ए डॉट बी की बात करते हैं, तो ए हमारा क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट i प्लस 2j प्लस k। और b का मॉडुलस अगर हम निकालें तो देखिए b हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 प्लस 1, तो क्या हो गया 6 हो गया, अंडर रूट 6। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये गया 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 के का के साथ, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6। ये क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6। तो ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो अंडर रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 से हो गया, तो ये हो गया हमारा 10 बाई 6 अंडर रूट 6। कट कर दिया तो 2 5 जा 2 3 जा, तो आंसर हो गया 5 बाई 3 अंडर रूट 6। तो ये आंसर हो गया, अदरवाइज आप यहां पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 17। देखिए एग्जांपल 17 में दिया हुआ है फाइंड, एग्जांपल 17 फाइंड मॉडुलस ऑफ a माइनस b। इफ द टू वेक्टर्स a एंड b सच दैट, ये फाइंड आउट करना है, वेक्टर a का मॉडुलस हमारा दिया हुआ है 2 एंड वेक्टर b क्या दिया हुआ है हमारा 3 एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू दी हुई है 4। तो देखिए मॉडुलस a माइनस बी अगर हमको फाइंड आउट करना है, मॉडुलस a माइनस बी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b का होल स्क्वायर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, इसका प्रोडक्ट हम कर लेते हैं, तो a डॉट a फिर माइनस a डॉट b, अगेन हम इसका करते हैं तो माइनस b डॉट a हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस b डॉट b। तो देखिए a डॉट a को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस a स्क्वायर, और ये दोनों ऐड हो गया तो माइनस 2 a डॉट b प्लस मॉडुलस b वेक्टर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, a माइनस बी मॉड होल स्क्वायर। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर दें तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, एक मॉडुलस a की वैल्यू दी है 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a डॉट बी की वैल्यू क्या है 4 प्लस b की वैल्यू दी हुई है 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, तो हो गया 4 माइनस 8 प्लस 9, तो ये 1 हो गया, ये हो गया हमारा 5। तो मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b की जो वैल्यू होगी वो हो गई अंडर रूट 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी एग्जांपल 18। देखिए एग्जांपल 18 में दिया हुआ है, इफ वेक्टर a इज यूनिट वेक्टर, एग्जाम्पल 18 में दिया हुआ है वेक्टर a इज यूनिट वेक्टर, इट मीन्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, एंड x माइनस वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इक्वल टू 8। देन फाइंड हमको क्या करना है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर x, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो
हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस ए एंड x प्लस ए इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हो गया x डॉट x फिर प्लस x डॉट ए अगेन माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इक्वल टू 8। तो देखिए इसको तो हम लिख सकते हैं मॉडुलस x का स्क्वायर, और ये तो हमारा कैंसिल हो गया, और ये हो गया माइनस मॉडुलस a का स्क्वायर इक्वल टू 8। मॉडुलस x का स्क्वायर और ये क्या है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो मॉडुलस x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। तो मॉडुलस x बार इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस में है, तो वैल्यू क्या होगी हमारी पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों x क्या है हमारा मॉडुलस में है। सो स्टूडेंट्स कुछ हम इनइक्वलिटीज देखते हैं। एक है कॉसी स्क्वाड्स इनइक्वलिटी एंड ट्रायंगल इनइक्वलिटीज, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चे देखिए कॉसी स्क्वाड इनइक्वलिटीज होता क्या है। ये एग्जांपल 19 हमारा दिया हुआ है, इसमें कह रहा है फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज, दो वेक्टर दिए हुए हैं ए एंड बी, उसका रिलेशन क्या होगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। अब ये कब होगा जब ये वेक्टर्स दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हों। तो देखिए अगर दोनों वेक्टर जीरो हों, सपोज वेक्टर ए इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो अगर हम ए डॉट बी की बात करें तो यहां पे जो वैल्यू होगी ए डॉट बी की वो क्या हो जाएगी 0 के इक्वल होगी, यानी मॉडुलस ए और मॉडुलस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल होगी। तो ये इसको तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, तो हम दोनों की वैल्यू क्या लेते हैं, दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स अगर लेते हैं तो उस केस में क्या होगा ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी मॉडुलस ए, अब हम मॉडुलस ले लेते हैं बोथ साइड का। तो देखिए इसका मॉडुलस लिया तो मॉडुलस ए डॉट बी, मॉडुलस का मॉडुलस लेंगे तो ऑलरेडी मॉडुलस ही होगा, पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ये हो गया हमारा मॉडुलस बी एज इट इज, और मॉडुलस हमको लेना क्या है कॉस थीटा का मॉडुलस ले लिया। अब क्या करें हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाई इस पार्ट को हम इधर लेते हैं मॉडुलस ए डॉट इंटू मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा। देखिए मॉडुलस कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। अब हम क्या करें इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया मॉडुलस ए डॉट बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी। तो ये हमारा क्या होगा कॉसी स्क्वाड्स इनइक्वलिटीज, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटीज की। तो एग्जांपल 20 में दिया हुआ है ट्रायंगल इनइक्वलिटीज, उसमें इसने कहा क्या है फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑलवेज, कोई दो वेक्टर्स दिया हुआ है ए एंड बी, वो क्या होगा ऑलवेज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम पहले ये स्टेप करेंगे, और ये दोनों क्या होंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ क्या होंगे नॉन जीरो होंगे, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज जीरो होंगे तब तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉडुलस का स्क्वायर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा ए डॉट बी एंड ए डॉट बी, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया 2 ए डॉट बी और बी डॉट बी,
ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ए स्क्वायर, ये हो गया 2a डॉट बी प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर। अब हम क्या करें, इस सब का मॉडुलस ले लें। तो देखिए यहां पे अगर इसका हम मॉडुलस लेते हैं, इस पूरे पार्ट का मॉडुलस ले लें, तो मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस ये हो गया 2ab। ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा इसके मॉडुलस से। यानी अगर हम कोई वैल्यू x लेते हैं तो x ऑलवेज लेस देन आर इक्वल होगा मॉडुलस x के। तो वो प्रॉपर्टी हमारी लग गई कि मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ 2ab प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू से हमेशा ये जो वैल्यू है हमारी, ये क्या होगी, लेस होगी। तो अगर ये इससे लेस है तो जाहिर सी बात है कि ये भी हमारा मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर भी इस पार्ट से क्या होगा, लेस होगा। यानी मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर से लेस होगा। और ये क्या हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, मॉडुलस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये दोनों पॉजिटिव रिजल्ट हैं तो इनइक्वलिटी में हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये हो गया मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज। बच्चों एक रिजल्ट है इसके बेस पे, उसको हम लोग देखते हैं। सपोज मॉडुलस ए प्लस बी अगर इक्वल हो जाता है हमारा मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी के, तो हम कहेंगे कि ए और बी क्या होगा, कोलिनियर होगा। यानी अगर ये मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी की वैल्यू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी के अगर इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, कोलिनियर होगा। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल 21 है हमारा, कि वेक्टर ए हमारा दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है -2i प्लस 3j प्लस 5k, और बी दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k। तो देखिए पहले हम, और सी दिया हुआ है 7i माइनस k। तो देखिए हम सबसे पहले ए बी निकाल देंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी माइनस ओ ए अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, 3i माइनस जे माइनस 2k। और इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट, इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट 14 हो जाएगा। अब वेक्टर बी सी अगर हम निकालते हैं तो वेक्टर बी सी वेक्टर अगर हमको निकालना है तो ओ सी माइनस ओ बी होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6i माइनस 2j माइनस 4k। और इसका मॉडुलस क्या होगा, 2 अंडर रूट 14। अगर हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ओ सी माइनस ओ ए, तो इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो होगा 9i माइनस 3j माइनस 6k। और इसका मॉडुलस क्या होगा हमारा 126 यानी 3 अंडर रूट 14। तो देखिए ए बी और ये क्या हमारा, अगर हम करें तो 214। तो देखिए मॉडुलस ए सी की जो वैल्यू है हमारी, मॉडुलस ए बी अब प्लस मॉडुलस बी सी के इक्वल है, क्योंकि मॉडुलस ए सी की वैल्यू क्या है हमारी, 3 अंडर रूट 14 है, और इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट 14 प्लस, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू है 2 अंडर रूट 14। तो ये हो गया 3 अंडर रूट 14। तो ये दोनों आपस में इक्वल हुआ। सो वी कैन से दैट ए बी सी आर
collinear. So students, in next lectures we will discuss about the solution of exercise 10.3.